बरसात में होने वाले नुकसान से बचाव की प्लानिंग में जिला प्रशासन जुट गया है। पिछले वर्ष पौंग बांध से छोड़े गए पानी से जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो गए थे। ऐसे में इस बार ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए पौंग डैम से पानी छोड़ने की जानकारी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने और डैम के पानी से कितना एरिया प्रभावित होगा, इसकी मैपिंग करने की कवायद में जिला प्रशासन लगा हुआ है। जिला प्रशासन की माने तो रे बडूखर के एरिया में पिछले वर्ष पौंग बांध से छोड़े गए पानी की वजह से जो हालात उत्पन्न हुए थे, इसके बाद प्रदेश सरकार के स्तर पर बीबीएमबी प्रशासन से बैठक हुई थी। अब उस क्षेत्र में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर एरिया डिमोक्रेशन या अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। इस पर बीबीएमबी प्रशासन कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो गया है। इसी के साथ एरिया चिन्हित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि पौंग डैम से कितना क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा तो कितना एरिया प्रभावित होगा। इस तरह की मैपिंग के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि पौंग बांध से पानी छोड़े जाने पर स्थानीय लोगों को समझाया जा सके कि चिन्हित क्षेत्र से आगे नहीं जाना है, जिससे कि एहतियात बरतते हुए किसी भी नुकसान को होने से बचाया जा सकता है। आप देख ही रहे हैं कि प्री मानसून शावर्स धर्मशाला में तो शुरू हो गए हैं और बाकी जिले के अन्य पार्ट्स में भी ये शुरू हो जाएंगे। तो इसको लेकर सभी विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक रखी है और जो अलग अलग हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो बड़ा बंगाल में राशन पहुंचाने संबंधित हो या नदी नालों के पास जो लोग जाकर वहाँ पर बैठते हैं, अचानक से उसमें उसका जल स्तर बढ़ने से कोई दुर्घटना होने की संभावना को रोकने संबंधी हो, या हमारे जो बाकी क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश की वजह से जो नुकसान पीछे हुआ था, कोई हमारे प्रोजेक्ट्स जो बड़े आवश्यक हैं जिनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है आगे कोई भी डैमेज हो उसको रोकने के लिए। तो इन सभी मुद्दों पर हम सभी विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक करेंगे और उस बैठक में जो भी वहाँ पर निकल कर आएगा उसको अनुपालना के लिए सभी विभाग को एक समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करने का निर्देश देंगे। और मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल पर भी इसकी समीक्षा होनी है और उस समीक्षा में भी ये सारे मुद्दे डिस्कस। नेचुरली जहाँ पॉइंट एक्सेस पॉइंट्स है और वहाँ पर जो चेतावनी बोर्ड्स हमारे अगर डैमेज्ड हैं उनको हम रिपेयर भी कराएंगे। इनफैक्ट इसके साथ ही मैं बताऊँ कि जो जैसे हमारा रे बडूखर का एरिया है, वहाँ पर पौंग डैम के पानी के छोड़ने से काफ़ी इनंडेशन हुआ था, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर भी बीबीएमबी के साथ बैठकर काफ़ी उसमें विचार विमर्श हुआ, उसकी मैपिंग हुई और अब उस पर आगे कार्रवाई चल रही है कि हम किस तरीके से क्या वहाँ पर एरिया डिमार्केट कर सकते हैं, कोई अर्ली वार्निंग का सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस बारे में काफ़ी आगे बात हो चुकी है। कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बीबीएमबी जो पौंग डैम के हैं वो इंस्टॉल करने के लिए तैयार हुए हैं, वो इंस्टॉल भी करेंगे और साथ में हम एरिया जोनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर एक कुछ आइडिया हो कि भाई इतना क्यूसेक पानी छूटेगा तो यहाँ तक पानी आ जाएगा, इतना छूटेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो उस तरीके की मैपिंग का भी प्रयास जारी है, सो दैट जब भी ऐसे कोई घटना हो, कुछ ज़्यादा एक्सेस पानी की आवक उस डैम में हो, तो हम लोग वहाँ के लोगों को एक क्लियर और एक सिंपल तरीके से उनको समझा सके कि भाई इस से आगे आपने नहीं जाना या यहाँ पर आपका रहना ठीक नहीं है। हम एक प्रिवेंटिव तौर पर किसी भी तरीके के नुकसान को होने से बचा सकते हैं। बता दें कि पिछले वर्ष पौंग डैम में पानी अधिक होने के चलते जुलाई महीने में डैम से छोड़े गए पानी की वजह से निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था। इसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और चॉपर के माध्यम से बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।